पार्लियामेंट में जाना बबली मलिक की प्रेजेंटेशन नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम है पार्लियामेंट के अंदर किसी ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव ने स्पीच की और ये मुझे एजाज़ हासिल है। और मैं कहती हूँ ये एजाज़ मेरा नहीं है, मेरी पूरी कम्युनिटी का है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, जब से मैंने होश संभाला है और आज तक शायद एक पूरा वाक़या ही है, क्योंकि इसमें खुशी के लम्हात इतने कम हैं कि जो आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, लेकिन अज़ियत, डिस्क्रिमिनेशन, तकलीफ़ और डिवेल्यू पर्सनैलिटी के हिसाब से इतना कुछ है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। हर वो एक्टिविटी जो एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी करती है मैंने की है। मैं गलियों में नाची हूँ, मैं मेलों पे नाची हूँ, मैं शादी ब्याहों में नाची हूँ। लेकिन आज अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के चेहरों को आप देखें तो आपको आयशा मुग़ल जैसा फेस मिलता है जिसने यूनाइटेड नेशन में सीधा रिपोर्ट पढ़ी। आपको कामी सिट जैसी ट्रांस मॉडल मिलती है जो रैंप पे वॉक करती है तो पाकिस्तान की नामवर मॉडल्स भी उसको देख के हैरान होती हैं। आप किसी भी सोसाइटी को जब गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं या किसी माशरे में चेंज लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप उन लोगों को पकड़ते हैं जिनके सीनों में राज होते हैं। जब आप लफ्ज़ ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर या हिजड़ा या ज़नख़ा यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मसाइल की किताब को ओपन कर रहे हैं। जिन लोगों को आपने इज़्ज़त से जीने का हक़ ही नहीं दिया, उनकी ज़िंदगी में मसाइल के अलावा और क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तानी पार्लियामान में उस वक्त तारीख रकम हुई जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक ट्रांसजेंडर ने पार्लियामेंट में ख़िताब किया और स्पीकर से दरख्वास्त की कि मर्द व ख़वातीन कहने के बजाय हाज़रीन कहा जाए, जिस पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि आइंदा इजलासों में हाज़रीन कहा जाएगा। किसने कहा, ये कौन है, आइए इनसे मिलाती हूँ मैं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं बबली मलिक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप आई और छा गई, पूरे सोशल मीडिया पर जो है वो लोग आपको सराहते नज़र आते हैं जिस तरीके से आपने पार्लियामेंट में ख़िताब किया और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, कौन है आप, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हाज़रीन कहें, नाज़रीन कहें, वो इसलिए ताकि जो भी लोग देख रहे हैं हम जेंडर को पीछे छोड़ के उन सबको मुखातिब कर सकें। जहाँ तक एकदम आने और छा जाने का सवाल है तो ये मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये अभी आई और छा गई, क्योंकि काम करते हुए 20 से 21 साल का अरसा बीत चुका है और फाइनली आफ्टर 75 ईयर्स कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जगह मिली कि वो पार्लियामान में आके अपने राइट की बात करें। तो ये 75 साल का एक अरसा जो मेरी कम्युनिटी ने गुजारा है, उसको 75 साल के बाद इस जगह पे आने का एकदम से आना और छाना तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन मेहनत है और उसके पीछे हमारी कम्युनिटी की लाइफ है, एक स्ट्रगल है जो मेरी सारी कम्युनिटी फेस करती है। मतलब पार्लियामेंट में जाना बबली मलिक की प्रेजेंटेशन नहीं थी, पार्लियामेंट में जाना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन थी। पार्लियामेंट में जाना हमारा जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 है उसकी प्रेजेंटेशन थी। पार्लियामेंट में जाना एग्जिस्टेंस थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पाकिस्तान की कि फाइनली द गवर्नमेंट पाकिस्तान एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ऑफ एक्स। पार्लियामेंट में जाना एक जगह थी, एक सक्सेस थी उस चीज़ की कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो इतना इंक्लूसिव है कि उसने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को ना सिर्फ बनाया है कि मतलब उसके लिए एक लॉ बनाया है कि उसको सोसाइटी में पेश किया जाए, बल्कि उसकी एक्सेप्टेंस और सेंसिटाइजेशन और उसकी अवेयरनेस, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके एक ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामान में इनवाइट किया कि वो आए और एज अ मॉडल पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो अब चेहरा है मैं उसको सलाम पेश करती हूँ। मैम ये फर्स्ट टाइम हुआ है तारीख में कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पार्लियामेंट में जो है वो गई? जी बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम है कि पार्लियामेंट के किसी मौका पर या पार्लियामेंट के अंदर किसी ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव ने स्पीच की और ये मुझे एजाज़ हासिल है। और मैं कहती हूँ ये एजाज़ मेरा नहीं है, मेरी पूरी कम्युनिटी का है। वो चाहे किसी भी सूबे से है, चाहे पाकिस्तान के किसी सुकून से है, बट वी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ कि फाइनली वी गॉट आवर स्पेस।
बिल्कुल ऐसा ही है। मैम अपने बारे में बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, योर पेरेंट्स? मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहन भाई सब रावलपिंडी से हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और शुरू में मेरी जो लाइफ है तालीम के बाद, आप मैट्रिक में जब मैं गई हूँ और इंटर जब मैंने किया है, तो उसके बाद से वहाँ भी एक डिस्क्रिमिनेशन का माहौल फेस किया है कि मेरी आइडेंटिटी को लेके मेरे लिए तालीम का रास्ता भी मुश्किल था। ये आपने जो तालीम हासिल की अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए की है या उनसे अलग? नहीं, तालीम मैंने अपने घर में हासिल की है, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से हासिल की है। मेरी वालदा बहुत सपोर्टिव थी। मेरे वालिद अल्लाह बख्शे मरहूम हो गए, तबीयतन सख्त थे लेकिन प्यार करते थे। मेरे बहन भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो तालीम तो मैंने अपने घर में हासिल की है। लेकिन इस तालीम के साथ साथ जो मैंने डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के फेस की है उसको बयान करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि आप जब स्कूल में होते हैं तो वो टाइम ऐसा होता है जब आपकी बेस बन रही होती है, जब आप दुनिया को परखना शुरू करते हैं, आप सीखते हैं कि हाउ यू सर्वाइव इन सोसाइटी। तो उस टाइम के ऊपर आके मैंने वो चीज़ें फ़ेस की हैं जो आम बच्चा फ़ेस नहीं करता, सिर्फ़ अपनी आइडेंटिटी की वजह से। फिर आ गया कॉलेज का टाइम, तो कॉलेज में जाके आपको पता है थोड़ा सा माहौल और तरह का होता है, जहाँ पे आपको मैट्रिक के बाद थोड़ी आज़ादी मिलती है, वहाँ पे आपको दुनिया की सच्चाई भी देखना